पिंटू जैसी हिरनी को आप उस छटंगी जैसे लुच्चे के साथ बांध रही है। तो क्या करूं मैं, बेचारी किसके सहारे जिएगी बोलो। पिंकी जी पिंटू से शादी करने को तैयार है। अरे इसके चक्कर में ना पड़ो माता जी, मेरा क्या है जमा जमाया धंधा है, पिंटू जी को बड़ा खुश रखूंगा, मेरी शादी कर दो। हाय रब्बा, पहले एक भी रिश्ता नहीं मिलता था, अब 3 मिल गए। ठीक है, अब पिंटू ये फैसला करेगी कि किसके गले में वरमाला डालेगी। अब होगा पिंटू का स्वयंवर। तेरी माँ जो है ना, हाँ, वो मिसेस पंचम का स्वयंवर करने की तैयारी कर रही है। और मेरे कहने का मतलब पोते पोतियों से है। और बहू तूने भी सुन लिया ना? हाँ जी मम्मी जी, आपका हुक्म सराखों पे। नहीं हैं? हाँ हाँ, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये आप क्या कर रहे हैं राची जी? मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, मम्मी जी कह रही हैं। हाँ। और वैसे भी मुझे तो बच्चे बड़े ही पसंद हैं। जी करता है दिन रात बस उन्हें गोद में बिठा के खिलाती रहूं, लेकिन अब ये जो है ना, ये बच्चों से कम थोड़ी ना है, बस दिन रात रूठते रहते हैं मुझसे। वो तो पुत्र तब तक ना जब तक इसको अपना बच्चा नहीं हो जाता। जिस दिन अपना हो गया ना, देखना एकदम सुधर जाना है इसने। जी बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो पुन्नू, अब मेरा मतलब है इनको ना मैं समझा दूंगी, और आपकी खुशी में तो हमारी खुशी है। सासू माँ, देखा देखा कितनी समझदार है मेरी बहू, इससे कुछ सीख ले। दूध नहाओ पुत्तो फलो, बस मुझे जल्द से जल्द खुशखबरी सुनाना। सासू माँ, हाय शर्माते हुए कितनी सुंदर लगती है। बहुत। ओफो, अरे यार पापा क्या हो गया है? इतनी हबड़ा तबड़ी में हम सबको ऊपर क्यों लेके आ गए? गजब हो गया। वो छटंकी जो है वकील के पास गया है, मिसेस पंचम से शादी करने के लिए बेचैन हुआ पड़ा है। कह रहा है पहले तलाक करवाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। बताओ अब क्या होगा? अरे तो सेठ जी उन्हें समझाइए ना मामा जी को कि ये सब नाटक है भैया। अच्छा, मैं उसे समझाऊं और वो समझ जाएगा? है बच्चा है वो, 1-2 चॉकलेट देकर वो समझ जाएगा। अरे वो ना समझेगा कुछ भी। मैं मर जाऊंगी पर पिंटू अभी की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। सुन सेल्फी, तू इतना क्यों फड़फड़ा रही है? अंकल जी, मेरा मतलब है पिंटू भाभी ऑलरेडी शादीशुदा है, ऐसे में अगर इनकी फिर से शादी होती तो बड़ा अनैतिक सा काम हो जाएगा। अब पापा एक काम करो ना यार, वो पिंकी अंकल से बोलो कि मामा को ना 2-4 दिन के लिए अंदर कर दें यार। हाँ। इतना आसान ना है सब। तेरी माँ जो है रो रो के घर बहा देगी। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना मामा जी को समझाती हूँ। मैं उन्हें समझाऊंगी कि ऐसे किसी और का प्यार नहीं छीनते। यार पहले लाइन लगा के लोग खड़े हुए, लाइन तोड़ के बीच में घुसी जा रहे। सुन, मिसेस पंचम के पीछे पहले से ही लाइन लगी हुई है। कमाल। अरे कोई छरेरे बदन की होती, कोई सुंदर होती, गोरी चट्टी होती। बस सेठ जी बस, हम सब समझ गए, ज्यादा चौड़े में समझाने की जरूरत ना है। हम पहले से ही बहुत दुखी, ज्यादा दुखी करोगे ना कुछ और बोले तो हम बता रहे फांसी लगा के जान दे देंगे। बुबू कंट्रोल। ये सब तेरी वजह से हो रहा है बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, सुन, तेरी बीवी के साथ कोई दूसरा आदमी शादी करके चले जाएगा तो बता कैसे कैसे लोगों को मुंह दिखाएगा तू अपना? बता। जी क्या बताएं, हम बता रहे हैं सेठ जी, जो भी हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। सुन बे धनुष्वान। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, अब क्या होगा? है तू एक काम कर, अपनी माँ को सबको साफ साफ बता दे। अब बताने में बहुत देर हो चुकी है। हमारी बेबे को झूठ से सख्त नफरत है, और अगर अब उन्हें जाके सच पता चला ना तो हम बता रहे हैं हमारे साथ साथ वो आपको भी बाहर निकलवा देंगे इस घर से। हैं? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट, मैं तो अपने घर में रह रहा हूँ। हाँ? वो मुझे क्यों बाहर निकालेगी? बात कर रहा है बेकार की। क्योंकि सेठ जी वो हमारी बेबे है, वो कुछ भी कर सकती हैं। इतने सीधे साधे लड़के की माँ टेढ़ी कैसे हो सकती है इतनी? है
एक बार बता, तेरी माँ ने कभी तुझे इशारों इशारों में बताया कि तू उन्हें मेले में मिला था? अब जो भी होने वाला है बहुत बुरा होने वाला है। दरोगा जी। हाँ? अरे दरोगा जी, छटंगी है ना, वो बड़ा बेतुका, बहुत ही बेतुका काम करने वाला है। वो पंचम की बीवी है ना, पिंटू भाभी, उससे शादी करने की सोच लिया है। पिंटू की शादी? ओ दरोगा जी, मैं समझ रहा हूँ कि ये बात बड़ी दुखदाई है, लेकिन इतनी भी दुखदाई ना है जो भर भर के आंसू आ गए आपके। ये टसुए क्यों बहा रहे हो आप? ओ प्याज काटा था ना पिंकी जी ने, तो आंसू आ गए। प्याज तो है नहीं साहब जी। याद आ गई रब। लेकिन एक बात बता मुझे, ये जो पिंटू जी हो रखे हैं, ये दूसरी शादी के लिए कैसे मान गई? अरे वो मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? वो अचानक से पंचम की माता जी घर आ गई हैं और पिंटू भाभी ने उनके दबाव में आके शादी के लिए हाँ कर दी। सब गड़बड़ हो गया। अच्छा, माँ का दबाव। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे बिस्किट खाइए, बिस्किट। ना ना ना, जवान लड़कियों को अपनी जीरो फिगर का ख्याल रखना पड़ता है। वो तो है, बिल्कुल है। अच्छा एक बात बताइए पंचमी जी, ये आगरा में जो आपका घर है, ये ताजमहल के अगल बगल ही होगा? हाँ जी, आपको कैसे पता? शक्ल पे लिखा है। इंसान का जो घर है ना, वो इंसान की नेचर की जगह के अगल बगल ही होता है। अच्छा, आपका घर कबाड़ी की दुकान के पास है? मजाक कर रही हूँ। अच्छा करिए, मजाक करती है तो अच्छी लगती है। एक्सक्यूज मी, आप पंचम की माता जी हो रखे है ना? लगती नहीं हूँ ना। नहीं लगती। माता जी चरण स्पर्श। खुश रहो। मतलब आप कैसे हैं पिंकी जी पूछ रहे हैं। हैं, ये पिंकी कौन है और मुई मेरे बारे में क्यों पूछ रही थी? पंचमी जी, हाँ, मुई नहीं, मुआ है ये पंकी, ये। हाँ जी, इधर मतलब मेरा नाम पिंकी त्रिपाठी हो रखा है जी। तब तो आपके डैडी जी का नाम बॉबी या जूली होगा। वाह वाह वाह, मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ पर आज तक किसी को दिल्ली में ये ना पता चला कि पिंकी जी के पापा का नाम क्या हो रखा है। पर आपको कैसे पता चला? आपकी शक्ल पर लिखा है। अच्छा देखिए, ऐसा है, ये स्वेटर लीजिए। ये स्वेटर जो है ना, ये पिंकी जी ने अपने हाथों से बुना है। इधर इसी इलाके के पुलिस स्टेशन में दारोगा हो रखे हैं पिंकी जी। जैसे ही पता चला कि आप आई हुई हैं तो आपसे मिलने चले आए पिंकी जी। बड़े नाजुक हाथों से बनाया लगता है। अच्छा, आप तो पुलिस में हैं, जब चोर भागता है तो उसे आप दौड़कर पकड़ते हो कि कसम देकर पकड़ते हो? देखिए माता जी ऐसा है कि आप ना इन बातों को साइड में रखिए, बस आप पिंकी जी की इस भेंट को स्वीकार कीजिए। माता जी, पिंकी जी को ना आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाय रब्बा, पंचम ने कोई कानून तोड़ दिया? क्या गड़बड़ हो गई उससे? ना, पंचम ने कोई कानून ना तोड़ा ना, उसने ना कुछ भी किया। आपके हाथों से गड़बड़ होने लगी है। हाँ, आप पिंटू जैसी कमसिन कली लड़की के लिए ये अपना छटंकी जैसे चोर को चुन रही हैं आप।
तो क्या करूं मैं? लो जी, मैंने तो पिंटू से वादा किया है कि जाने से पहले मैं उसकी शादी कराऊंगी। बेचारी किसके सहारे जिएगी बोलो? क्या बात कर रही हैं आप माता जी? मतलब माँ जी, मतलब मम्मी। माता जी, आप अपनी आंखें खोल के देखिए, आपको आपके सामने उनको सहारा देने वाला खड़ा मिलेगा। मतलब पिंकी जी देंगे, पिंकी दे देंगे सहारा पिंटू को। पिंकी जी पिंटू से शादी करने को तैयार है। वाह वाह दरोगा जी वाह। जी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब छटंकी का पत्ता साफ करके अपना पत्ता घुसा रहे हो, और मैं यहाँ के जामुन तोड़ने आया हूँ। अरे माता जी मेरी सुनो, ये आदमी दरोगा ना है, असल में ये रसोइया हो रखा है। अरे वाह, क्या बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ओए होए, इसको जिन हाथों से चोर उचक्के पकड़ने चाहिए ना, उन हाथों में दिया सलाइयां और ऊन के गुल्ले होते हैं। तो अरे अरे इसने पूरे थाने को ढाबा बना के रखा है। कौन सा केस कौन सी दबा कहां लगनी है इसको कुछ ना पता, लेकिन डोड़ा, इलायची, तेजपात का पत्ता, गरम मसाला, कड़ी पत्ता, शिमला मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जायफल, सब कुछ पता है इसको कब कहां क्या डालना है। और बोल दे अरे दो चार चुप रहो, सब्जियों के मैं बता नाम। रहा हूं ना, पूरे चांदनी चौक में कहता फिरता है बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। हाँ तो? लेकिन एक छोटे से छोटा जेब कतरा चांदनी चौक का इसने पकड़ा ना है। हो गया। अरे इसके चक्कर में ना पड़ो माता जी। माता जी मैं कह रही हूँ मेरी सुनो, मेरा क्या है, एक तो मैं हूं कुंवारा और मेरा है खुद का सलून, जमा जमाया धंधा है। पिंटू जी को बड़ा खुश रखूंगा, मेरी शादी कर दो, और जैसे ही सलून बंद होगा गोलचा में डेली दिखाऊंगा 9 से 12। और मेरा रिपोर्ट कार्ड तो सामने बैठी सेठ जी, इनसे पूछ लो कितना अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। सालों साल इनके बगल के बनाए हैं मैंने, इनको कोई तकलीफ ना दी। क्या कह रहा है तू यहाँ पे? हाय रे वाह, पहले एक भी रिश्ता नहीं मिलता था, अब 3 मिल गए। ठीक है, अब पिंटू ये फैसला करेगी कि किसके गले में वरमाला डालेगी। अब होगा पिंटू का स्वयंवर। पापा क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने अचानक से? हाँ हाँ सेठ जी बताइए क्यों बुलाया? तेरी माँ जो है ना, हाँ वो मिसेस पंचम का स्वयंवर करने की तैयारी कर रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेटा अभी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं कभी नहीं होने दूंगी ऐसा। नहीं अरे मेरी समझ में ही ना आ रहा है, जिसकी बीवी जा रही है वो तो इतना दुखी ना दिख रहा, ना इतना परेशान दिख रहा है, और जिसकी भाभी जा रही है वो देखो कितना परेशान हो रही है। अंकल जी बिड्डा अभी के साथ ना मेरा दिल का लगाव हो गया, अब अगर बिड्डा अभी चलेगी ना तो मेरी खुशियां भी चली जाएंगी। माय गॉड। हाँ सेठ जी, सुनीता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो गुग्गू के खूंटे से बंधी हुई बचिया हूँ, मैं कहीं ना जा सकती। अरे जाना ना जाना तो हम देख लेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, तू बचिया ना है, बस गाय से थोड़ी सी कम है। यार पिंटू भाभी टेंशन मत लो, मैं आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगी। हाँ। जीजा जी आपके साथ रहना यही मेरे लिए अच्छा है। है जी। जी मैंने कहा कि आप दोनों की जोड़ी वर्ल्ड में सबसे क्यूट है, मेरी फेवरेट है इसलिए। ओ पिंटू भाभी रोने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो। अरे सुनीता जी आप ना रो मत, बिल्कुल मत रो, सच बता रहा हूँ, आपके आंसुओं की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं किसी गधे के गले में बरमाला ना डालूंगा। मतलब मैं कह रही थी कि मैं किसी के गले में बरमाला नहीं डालूंगी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, पतिव्रता हूँ, मैं बार सादी ना करूंगी। हाँ, है ना सेठ जी? सेठ जी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बेबी को रोकने के लिए। हाँ। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची, देख भाई पिंटू, मैंने तो अपना वादा पूरा किया, एक नहीं 3 रिश्ते आए हैं तेरे लिए। इसे ही कहते हैं कि भगवान जब देता ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मम्मी जी आप ना वापस जाके छप्पड़ की सिलाई कर दो, मैं शादी नहीं कर सकती। हाँ, क्यों नहीं कर सकती? अरे
मैं नहीं कर सकती, मेरी शादी हो चुकी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने ना किसी के साथ 7 फेरे खाए हैं। तेरे पति ने भी तो खाए हैं ना, वो तो खा पी कर डकार गया ना। एक औरत ही क्यों सहे? सहेगी, मुझे सहने दो, मुझे सहते हुए मजा आता है। मैं ना एक अबला गाय हूँ, मुझे आप ऐसे ही रहने दो। ना जी, ये तो नहीं हो सकता। अब अबला गाय के सींग निकलने का वक्त आ गया है। दिखा दे पूरी दुनिया को कि एक औरत सजाई नहीं, मजा भी पा सकती है। हाँ तो पा रही हूँ मजा में, मुझे मजा आ रहा है, मैं अकेले में मजा लेती हूँ। बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो आप। ये तो समझती नहीं है, जो अकेली औरत होती है ना, वो शादी में रखे हुए खाने की तरह होती है। हर कोई हाथ साफ करना चाहता है। हाँ, और मैं कौन सा तेरा जबरदस्ती ब्याह करा रही हूँ। लो जी, स्वयंवर होगा, जो तुझे पसंद होगा उसे चुन लेना, पर इस बार फैसला सोच समझ के लेना। मम्मी जी, अगर पिंटू भाभी का जी नहीं है तो हम रहने देते हैं ना। हाँ हाय मेरी भोली पंछी, तू नहीं जानती। हाय, दिन तो अकेले कट जाते हैं, पर रात नहीं अकेले काटी जाती। मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब है कि पिंटू कैसे बर्दाश्त करेगी, किसी को कह भी नहीं पाएगी, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। और तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? कब तक अपनी सास के साथ सोती रहेगी? तेरा पति इंतजार कर रहा है, वहां जाके सो। नहीं, ये ऊपर नहीं जा सकती। ये देख ले, इसे पति सुख नहीं ना मिला तो ये चाहती है तुझे भी पति सुख ना मिले। इसीलिए कहती हूँ टाइम रहते ब्याह कर ले, नालायक। चल पुत्र, मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। हाँ चल। अब बड़ी आई हमें रोकने वाली, जरा हाथ तो पकड़। ओए हुई। आजा आजा पुत्र, क्या चाल है मेरी बहू की है। थैंक यू मम्मी जी। ओ तेरी, ये सीढ़ी नहीं मुझसे चढ़ होनी। पुत्र तू ऊपर चली जा, और सुन, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देना, पिंटू को अंदर मत आने देना, उसका कोई भरोसा नहीं है। जा। अरे पंचमी जी, मतलब आप यहाँ आप सोई नहीं? बहू को भेज रही हूँ पुन्नू के पास सोने के लिए, फिर सोऊंगी मैं। क्या? मेरे तो भागे फूट गए हैं। क्या हो गया? पंचमी जी, देखिए सास के रहते बहू जो है वो पति के पास सोना जाए, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जब तक आप हैं तब तक बहू आप ही के पास सोए। क्योंकि सबसे पहले आपकी सेवा, उसके बाद काम दूजा। ना जी ना, पहले पति सेवा। अगर सास की सेवा करती रही तो मुझे पोता कैसे मिलेगा? फिर तो भागे फूट गए। तू खड़ी क्यों है? जाना पुत्र जा, पुन्नू वेट कर रहा होगा। बहन जी, आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे वो अपने पति के पास नहीं किसी अनजान आदमी के पास जा रही हो। अनजानी तो है। हाँ जी, तो मेरा मतलब कि अनजान पति के पास ही तो जा रही है। अच्छा, ये किसी जान पहचान वाले पति को भी जानती है। क्या बात कर रही है? देखिए पंचमी जी, क्या है, मैंने आज ही पंचांग दिखवाया है पंडित जी से, तो उन्होंने कहा है कि चंद्र और सूर्य ग्रहण आज एक ही साथ है। ऐसे में पति पत्नी का साथ में सोना थोड़ा अशुभ माना जाता है। ना ना, मैं ऐसी बातों को नहीं मानती। लो जी, दुनिया कहां से कहां चली गई और आप अभी तक चांद तारों पे ही अटके हुए हैं। बहू तू गई नहीं? अब जी जी मम्मी जी। सुन, पोते वाली बात को याद रखना। जा जा, शाबाश। मेरे तो भागे फूट गए। अरे लाइची, तुझे पता ना है तुझे है कि तेरे पैर में चोट है और तू भूल गई? अरे इन्हीं सीढ़ियों पे चल रही थी, यही तो चोट लगी थी तुझे। हाँ, पर वो 6 महीने पहले लगी थी, अब तो पैर एकदम ठीक है। ये देखो। हाय हाय, लो जी, बहू एकदम ठीक है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? जा पुत्र जा। और आप क्यों खड़े हो यहाँ? इतनी रात हो गई, आप लोग भी सो जाओ। बहू, पोता। गुड नाइट जी, गुड नाइट। मेरे तो भागे फूट गए।
अरे यार, जीजा जी छत पर हैं। ये भी कोई समय है। अरे इलायची जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जीजा जी, हम लोग अभी पति पत्नी है ना, तो मम्मी जी ने कहा है कि तीजू से कैसे अपने पति की जिंदगी तबाह करोगी, तो ऊपर चली जाओ। इलायची जी, आप क्या मजाक कर रही हैं? मजाक? ओके ठीक है, मजाक नहीं करती हूँ, सच्ची सच्ची बताती हूँ। मम्मी जी ने कहा कि ऊपर चली जाओ, पति पत्नी को ना साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, प्यार भरी बातें करनी चाहिए, हाथ पकड़ कर। क्या बोल रही हैं आप? ये सब हमारी बेबी ने बोला है। हाँ तो आज तक मैंने कभी कोई झूठ बोला है? अरे जीजा जी, ये तो कुछ भी नहीं। मम्मी जी ने बोला पुन्नू ना बहुत अच्छा गाना गाता है, उससे बोलना कि तुम्हें लोरी गा के सुनाए। ऐसा हो ही नहीं सकता इलायची जी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। आप प्लीज चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना अगर सेठ जी ने देख लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, लाशें बिछ जाएंगी, जमीन। सेठ जी, आप यहाँ? सेठ जी ना आए, एक डरा हुआ बाप आया है जिसके नौकर की माँ ने ऐसा रायता फैलाया कि पापा, आपने लेडीज के साथ सर पे तौलिया क्यों बांध रखा है? अरे वो मैं नहाने गया था ना तो बाल गीले हो गए, मैंने सोचा ठंड लग जाएगी इसलिए बांध दिया। नीचे के कमरे में सोना, यहाँ ठंड लग जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अरे यहाँ तो सिर्फ ठंड लगेगी, अगर नीचे कमरे में सोना चला गया तो जनता के मारे ठंडा पड़ जाऊंगा। और सुन, मैं तुझे किसी भी अनजान मर्द के साथ अकेला ना छोड़ सकता। अरे पर जीजा जी अनजान थोड़ी ना मेरे लिए। क्या कह रही है तू? अब मेरा मतलब है जीजा जी वैसे आदमी नहीं है। अरे ऐसा हो या वैसा है तो आदमी। चल मैं यही जाऊंगा, हड़कम नीचे गद्दा लगा ले। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही, तू नीचे गद्दा लगा ले, तेरे साथ मैं नीचे सोऊंगा और ऊपर इलायची सो जाएगी। इतना मजा आता, सारी रात जीजा जी के साथ गप्पे मारती, सारे प्लान की लस्सी कर दी पापा ने। क्या फावड़े जैसे हाथ हैं तेरे। इन्हें देखकर क्या पता चलता है? हाँ पता है, इनसे वो पता चलता है जो नहीं पता चलना चाहिए। ना क्यों नहीं पता चलना चाहिए? लोगों को भी तो पता चले कि तूने कितने दुख देखे हैं। पर पिंटू, एक बार तेरा ब्याह हो गया ना तो देखना, हाथों की नरमी और चेहरे की चमक वापस लौटानी है। अरे मम्मी जी, आप समझती नहीं, हमको पता है हमारा पति ना दुनिया भर में लात खा के हमारे पास वापस आएगा। देख भाई, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर वो लौट कर क्यों आएगा? मतलब तेरे में कुछ तो होना चाहिए कि कोई आदमी तेरे पास लौट कर आए। शक्ल तो तेरी ऐसी है कि पूरा मोहल्ला मुझे अनारकली नहीं अनार काला बुलाता है। काला हूं ना मैं, बस हो गया, समझ गया मैं। अब तो ये भी समझ ले कि झूठी उम्मीदों में नहीं जीना चाहिए। इसलिए बैठी हूँ कि मुझे पता है मेरे पति को ना ज्यादा दिन तक कोई मुंह नहीं लगाएगा। अब वो मुंह लटका के मेरे पास आएगा, फिर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? वही दिखा देना जैसा तेरा मुंह है, चमगादड़ टाइप। ना पिंटू, उसने अब लौट कर नहीं आना। और वो आदमी जगह जगह मुंह काला कराता फिरता है, तू भी करा ले। हाँ? पीले पीले हाथ करा ले, तू क्यों शर्मा रही है? अच्छा, अब क्या जरूरी है कि दूसरा वाला ना भागेगा? देखो मम्मी जी, भागा भागी में ना हमारा मन जो है टूट गया है। एक बार ब्याह हो गया ना तो मन के साथ साथ तेरे दिल के तार भी जुड़ जाने हैं। और कान खोल के सुन ले भाई पिंटू, जब तक तेरा ब्याह नहीं ना हो जाएगा, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। पता चल गया, आप न मानोगी। हाँ सो तो है। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई, मैंने बहू को केसर वाला पान नहीं खिलाया। तुझे पता है वो पान खाने से ना गोरा गोरा लल्ला पैदा होता है। मैं अभी पान दे के आती हूँ से। हाय हाय, आजकल की लड़कियों में ना ताकत ही नहीं है जरा भी। बड़ी जल्दी सो गए, खिड़की में से देखती हूँ। हाय रब्बा, बड़ा बेहुदा इंसान है, मेरी बहू बेटे के कमरे में ही सो गया। अभी देखती हूँ इसको, खसमानू खाना नलायक।
अबे खुरचन, जी पंचम। अरे वही सुन, देखिए इतनी रात को कौन खटखटा रहा है दरवाजा? अरे देख, अबे देख ना। एक सेकेंड। बेबे आप? तू बेबे अब पापा 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 उठ जाओ, वो देखो कौन है। उठो। ना ये कोई तरीका है? शादीशुदा जोड़े के कमरे में कोई सोता है? सोते हैं पति पत्नी। अच्छा, तब ये भी बता दो कि आप मेरे पुत्र के पति हो या पत्नी? जी 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 क्या लगा रखी है? ना यहाँ क्यों सो रहे हो आप? आप देखिए पंचमी जी, क्या था कि मैं नीचे सो रहा था, तो नीचे बिस्तर में लेटे लेटे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तंदूर में भुन रहा हूँ और पूरा शरीर पसीने में हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ऊपर चल के हवा में सोता हूँ, खुली हवा में। अच्छा, खुला तो खेत भी होता है, वहां जाकर सो जाइए। भले ही बरसाती आपकी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मुंह उठाया यहाँ सोने चले आए। नीचे जाकर सोइए। ओ बेबे रिलैक्स यार, दिल दा दौरा पै जाना तानू। और दिल का दौरा पाए मेरे दुश्मनानू। जी जी बेबे हमें कोई दिक्कत नहीं है इनके यहाँ पे रहने से। तुझे क्या दिक्कत होगी? तू तो चाहता ही नहीं है कि मेरा पोता हो। मम्मी जी, एक पापा तो अपनी बेटी के कमरे में सो ही सकते हैं ना? हाय मेरी सोन चिड़िया, तू बीच में मत बोल, मैंने इमोशनल हो जाना है। आजा पुत्र मेरे पास आ। आंखें फाड़ कर ही देखते रहोगे कि जाओगे भी यहाँ से? हाँ जा रहा हूँ, आप जाइए, फिर मैं आ रहा हूँ। बड़ा अजीब इंसान है। सुन पुत्र, ये केसर का पान है, खा लेना। क्यों मम्मी जी? इससे ना मेरा पोता गोरा गोरा होगा। जल्दी आइए। हाँ आ रहा हूँ। छटंगी, ये जो है ना तेरे कुत्ते पे जरी का काम। पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो जरी का काम है ना, ये अच्छा ना किया। पिंकी जी को एकदम पसंद ना आया। जिसने भी किया ना उसने मन से ना किया ये काम। इससे अच्छा तो जरी का काम पिंकी जी कर सकते हैं। हाँ सुनिए, जी। ये कंगन कैसे लग रहे हैं? वाह, कंगन तो मतलब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। वो तो है। और झुमका? हाँ झुमका तो ऐसा लग रहा है बरेली में गिरी जाएगा। इस बार चांदनी चौक में गिरा दो झुमका। भाई आपसे बात करके ना मजा आ जाता है। काश नाग जी भी इतने मजाकिया होते। अच्छा, वो बिल्कुल मजाकिया नहीं है, नहीं, लेकिन मैं काफी मजाकिया हूँ। आज भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कोई ऐसी बात कीजिए जो मुझे पता ना हो। आज ही बता दूं? क्या हुआ भैन जी, बड़े उदास लग रहे हो? हाय भैन जी, आप रो क्यों रहे हो? ये इतना रोती क्यों है? अरे ये रो रही है मतलब ये खुश हो रही है। हाँ जी, हाँ तो रो लो रो लो। अच्छी लग रही है ना रोते से? बहुत बढ़िया, जच रही है एकदम। आइए। पिंटू भाभी, ये है आपके 3 दावेदार। अब इसमें से अपना नया जीवन साथी चुन लीजिए। ऑल द बेस्ट। अरे ये LIC जी ने पासा क्यों पलट दिया? हाँ, इतना पंगार इकट्ठा हो गया है। कुछ ठीक ठाक देखकर चुन ले। अम्मा जी, चुन तो हम ले, लेकिन ये सरकार ना टिकने वाली ना है। हाँ जी, देखना चुनाव दोबारा से ही होंगे।
भाभी पॉजिटिव होके सोचिए ना। हाँ अरे यार ये सोचो कि आपके पुराने वाले टीचर से तो बेटर यही तीनों है ना। लहसी जी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक गिर सकती हैं, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। शुरू करें, इधर आओ। हाँ पहना दो। पिंटू आगे जाओ, बहुत पुराना माल है। हाँ सो तो है। मम्मी यार ये गलत बात है। पिंटू भाभी के हाथ में फैसला होना चाहिए ना। तो पिंटू भाभी ये है पिंकी अंकल। जी। उम्र में थोड़ा आपकी पापा की उम्र के हैं, लेकिन अच्छा खासा कमा लेते हैं, लगी लगाई नौकरी है, ऊपर से भी कमाई होती है उनकी। और सबसे खास बात, दुल्हन आपको बना के लेके जाएंगे, लेकिन बहू आपकी बन के रहेंगे। मेरी बहू भी बड़ी मजाकिया है। डाल दे डाल दे। अरे जब हम खुद लुगाई हो रखे हैं, फिर एक और लुगाई का क्या करेंगे? ये भी ठीक है। ओह कोई नहीं, नेक्स्ट। ये है परकटे छोटे, बिजनेसमैन है, खुद का बिजनेस है इनका, और पार्लर मतलब पूरी उम्र फ्री है। मुझे भी पार्लर जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, काफी शौक है आपके। जी जी। हाय हाय भैन जी फिर खुश हो गई। हाँ हाँ, ये खुश होती हैं तो अच्छी लगती हैं। हाँ। छोटे वैक्सिंग आती है कि नहीं? अरे वैक्सिंग शेविंग सब आती है मुझे, और मैं कह रही हूँ दुकान बंद करके ना डेली एक फिल्म चलेंगे देखने। बाल ब्रह्मचारी दिखाऊंगा, इकबाल दिखाऊंगा, और हनीमून में बाली ले जाऊंगा, और बाली ने मसाज भी दूंगा। सुनो, मैंने कहा जी मुझे भी बाली जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, लेकिन आपने तो कान में बाली पहनी हुई है। हे भगवान, इनसे तो बाल वाली बचाए। ओहो चलो भाई, तीसरा दावेदार। अरे भाभी यार पूरी लाइफ में इनके साथ ड्रामे की कोई कमी नहीं होनी है, मतलब सच्ची। पुलिस से भागते भागते आपकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, आपकी शादी हो जाएगी हवालात में, और हनीमून होगा तिहाड़ जेल में। बताओ। ओहो बना दो। ये इतना टाइम क्यों खराब कर रही है, डाल दे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ ना किया। पानी डालो उसके मुंह पर। अरे उठाओ भाई उसको, उठाओ उठाओ उठाओ। अरे उठाओ यार, अरे जल्दी उठाओ। बेटा भाभी उठ जाओ, उठ जाओ। अरे उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। कैसे? ए पिंटू क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? ए पिंटू। हे भगवान, पिंटू भाभी क्या हुआ? चक्कर आ गया आपको? खाना नहीं खाया था क्या? अरे खाने का मन तो अब कर रहा है, खट्टा। अम्मा जी, हमने आपको बताया नहीं, क्या है ना, दरअसल मैं ना माँ बनने वाली हूँ। पिंटू तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा? ये शादी कैसे? क्या कैसे माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पिंटू जी के बच्चे को ये छटंकी अपना नाम देगा, टेंशन मत लीजिए आप, हम हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर तो जो है पिंटू के बच्चे के हाथ पे खुदवाना पड़ेगा कि मेरा बाप चोर है। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है, नाम से ज्यादा ना काम की इंपॉर्टेंस होती है। अब काम है ना, तो पिंकी जी जो है ना ये बच्चे को बचपन से ही काम सिखाना शुरू कर देंगे। मतलब आप ये समझ लो कि 1 साल का हुआ बच्चा और वो कढ़ाई बुनाई सब में माहिर हो जाएगा। पिंकी जी कर देंगे उसको एकदम तेज। अबे कम से कम बच्चे को तो छोड़ दे।
मतलब छोड़ दीजिए। हाँ अरे पिंटू भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा ना, अपने साथ दुकान पे लगा लूंगा, सब सेट हो जाएगा। ओह माय गॉड, मतलब माँ के साथ बच्चा मुफ्त? मतलब बच्चा किसी और का और पापा किसी और को पुकारेगा? हे भगवान। ओए चुप करो। दूसरी शादी तक तो ठीक था, पर मैं इतनी भी आधुनिक नहीं हूँ कि बच्चे के बाप के होते हुए बेचारी की दूसरी जगह शादी करा दूं। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला किया है कि ये शादी नहीं हो सकती। तुम लोग जाओ यहाँ से। सेठ जी, मुझे लग रहा है यार बस जिंदगी में ना तुम्हारा ही साथ लिखा है मुझे। पूरी जिंदगी तुम्हारी बगल के बनाता रहूंगा। सपना ही टूट गया मेरा। चल बे, अरे जा तू, बात कर रहा है बेकार की। छटंकी तुम भी चलो। अरे यार मेरे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमेशा जिंदगी भर यहीं पे रहने वाले हो। हाँ, मेरी छाती मूंग डालेगा और क्या। चल। अच्छा भाई चल रहा है हम। अच्छा भाई। हाँ जाओ ना। हाँ साहब। पिंकी जी भी जा रहे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल बे। चलिए सर। चलो ना, खाए जा रहा। चल चल चलते हैं। पुत्र, अब किसी भी तरह इसके पति को ढूंढना पड़ेगा। जब तक अकेली थी ठीक था, पर अब तो बच्चा भी है ना पेट में। नहीं नहीं, अब तो इसकी दूसरी शादी भी नहीं होनी। बेबी आप फिक्र मत करिए, हम सब ठीक कर देंगे। पंचमी जी, हाँ देखिए पिंटू के साथ कितना अच्छा हुआ, वरना आपके हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता आज। हाँ, सो तो है। अरे आप उछल रही हैं? मेरा फोन आ रहा है। अच्छा अच्छा। कहाँ है? हाय हाय, नीचे लेकर बैठे हो। ओहो। हेलो। क्या? कब? अच्छा, मैं आ रही हूँ। हाय रब्बा। क्या हुआ बेबे? ओए, मेरी बुआ की दादी बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। तुसी जा रहे हो? मैं ना जाऊं? मेरे तो भागे फूट गए। मजाक कर रहे हैं बहन जी। बहन जी खुश बहुत हो रहे हैं। बेबे सामान पैक कर लीजिए, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। स्टेशन छोड़ दूंगा मैं आपको। हाँ पुत्र, मुझे भी जाना पड़ेगा। तू अपनी सेहत का ख्याल रखना है और बहू को जल्दी लेकर आना। और नहीं भी लेकर आया तो क्या है, मैं तो यहाँ आती जाती रहूंगी भाई। मुझे यहाँ आना बड़ा ही अच्छा लगा। ठीक है, चलती हूँ। है ओके, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर। चलो भाई, अब क्या? जीजा जी, जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं। कैसी हैं आप इलायची जी? इलायची जी, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे। हमारी वजह से आपको इतना बड़ा नाटक करना पड़ा। हमें पता है कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। मतलब एक बिन ब्याही लड़की, एक शादीशुदा लड़की का किरदार निभा रही है। चल यार जीजा जी, मेरे लिए तो अच्छा है ना, मेरी पहले से ही प्रैक्टिस हो गई। हैं जी? जी, मेरे कहने का मतलब है कि आगे भी जाके मेरी शादी होगी ना फ्यूचर में, तो बस पहले से पता चल गया कि सास से कैसे बात करते हैं। इस बार तो ना मैं डर ही गई थी कि आपकी सच्ची शादी हो जाती वो आपको ले जाते फिर। अरे ऐसे कैसे ले जाते? मैं कोई गन्ने के खेत में ना खड़ी थी जो कोई उखाड़ के लेके चला जाता, और ले भी जाता ना तो उल्टे पांव वापस रख के जाता। मैं भी कम ना हूँ। मतलब मैं कह रही थी, वो ले जाते ना तुम इतनी जोर से चीखती चिल्लाती और इतने हाथ पांव चलाती कि मुझे वापस रख के जाते। चलो अच्छा है यार, हम दोनों का मामला तो साफ हुआ। है? मतलब हम दोनों की दोस्ती के बीच में अब कोई नहीं आ सकता ना। मैं तो प्रार्थना करूंगी भगवान जी से कि मेरी भी सासू माँ बिल्कुल ऐसी हो, डिट्टो। बिल्कुल इलायची जी, आपकी सासू माँ बिल्कुल ऐसी होंगी। काश मेरी सासू माँ यही हो। हैं जी? जी कुछ नहीं, कुछ सुना आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
तो ठीक है। और बताइए इलायची जी। क्या बताऊं जीजा जी? वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं? हाँ, ये जो आपका क्यूट सा टेडी बेयर है ना, आप इससे भी ज्यादा क्यूट लग रही हैं। जीजा जी बस भी कीजिए। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे। टंटे गिरा दिए। वही रहो आती हूँ। तुझे पता है कुमार सोनू है ना, उनका ना दिल्ली में कॉन्सर्ट हो रहा है। क्या बात कर रही है? पता है वो मेरी फेवरेट है। हाइड्रोजन के साथ जाऊंगी और मैं नाइट्रोजन के साथ जाऊंगी। अच्छा जल्दी से बता कब है? वो क्या है ना, कपड़े डिसाइड करने पड़ेंगे मुझे। कब है? 15 अगस्त को है। हाँ क्या? पहले बताना चाहिए था यार। क्यों, ये लोग कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है यार, 15 अगस्त को तो मुझे अच्छा लगता है, हमारे देश का झंडा लहराता है। लेकिन उस दिन ना भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से मना किया है। किसने? अंकल जी ने? पर क्या करे, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। बल्कि पापा ने तो खुद न्यूज में देखा है कि 15 अगस्त को अपने घर से बाहर ना निकले, कि कुछ आतंकवादी हैं जो कोई बड़ा धमाका करने की ताक में बैठे हैं। नहीं यार रीलू, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इस बार ना सच में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्योंकि जब एंकर न्यूज दे रहा था ना, तो उसने अपने माथे से 3 बार पसीना पोंछा, तो सच में गड़बड़ है। रीलू तो क्या बात कर रही है? तेरे हिसाब से कौन हो सकते हैं आतंकवादी? 15 अगस्त, इस बार का 15 अगस्त कुछ अलग और कमाल का होगा, क्योंकि आ गया है व्हाइट कोबरा। ब्लैक कोबरा जी। लेकिन इस बार क्या करने वाले हम लोग? कुछ ऐसा जिससे सबके होश उड़ जाएं। लेकिन हमारा प्लान सिर्फ एक ही आदमी पे डिपेंड करता है। किस पे ब्लैक कोबरा जी? बताऊंगा। इस डिवाइस और फॉर्मूले को 15 अगस्त तक पूरा हो जाना है। ये मेरे देश के लिए बहुत जरूरी है। इस डिवाइस को और फॉर्मूले को मुझे गलत हाथों में पड़ने से भी बचाना है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।